श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण दूसरा अध्याय। ऋषिगणों की बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर का ध्यान करने के पश्चात बोले, वत्स, शौनक तथा अन्य ऋषिगण, आप लोग धन्य हैं जो कि आप लोगों ने ऐसा त्रिलोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। सुनो, मैं आपके सम्मुख भगवान शंकर की वह कथा कहूँगा जिसके श्रवण करने से कलिकाल में समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर का यह चरित्र कली के पापों का नाश करने वाला, परमार्थदायक और वेदांत सार का भी सर्वस्व है। भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करने वाला अनेक पापों को नष्ट करके परम पद को प्राप्त होता है। उनका यश गान करके लाखों मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान शंकर का ध्यान करने से अवश्य ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। उनको नमस्कार करने वाले व्यक्ति पुत्र पौत्र इत्यादि को प्राप्त करते हैं और भगवान शंकर के भक्त तयघात, हिंसा, मदिरापान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से अवश्य मुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि संसार का दुख रूप जानकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करें। संसार का त्याग करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले और माया से रहित मनुष्यों को भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। संसार के दुखों से छुटकारा पाने के इच्छुक मनुष्यों को त्रिशूलधारी भगवान श्री शंकर का ध्यान करना चाहिए। शौनक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और महर्षि शौनक ने प्रश्न किया, भगवान श्री शिवजी महाराज निर्गुण हैं तो सगुण रूप कैसे हुए, यह आप हमें बताइए। भगवान शंकर ने संसार को क्यों उत्पन्न किया और फिर वह स्वयं कैसे उत्पन्न हुए? क्या प्रलय के समय सिधार करने के लिए भगवान किस प्रकार अवतार धारण करते हैं और अपने भक्तों के वश होकर उनका किस तरह से कल्याण करते हैं? भगवान गुरु कृपा से आप भूत, वर्तमान और भविष्य सभी के संबंध में जानते हैं और माता पिता, गुरु तथा हितैषी भी हैं। संसार में आपके समान विद्वान और संयम आदि नियमों का पालन करने वाला कोई नहीं। आपने भगवान से सब कुछ श्रवण किया है और सौभाग्य से आपसे भेंट भी हो गई है। बिना सौभाग्य से भला आपका दर्शन कहाँ प्राप्त होते? प्रभु, आप कली के पापों का नाश करने वाली परमार्थदायक भगवान शंकर की परम शक्ति तथा पवित्र कथा सुनाइए। ऋषि गणों के ऐसे वचन सुनकर श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, जो प्रश्न इस समय तुमने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कुछ बताया था। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण देवताओं, एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और पतित पावनी गंगा के तट पर एक सुंदर स्थान पर बैठकर मौन हो बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप करने लगे। देव ऋषि नारद के उग्र रूप को देखकर इंद्र भयभीत हो गया और उसने सोचा कि शायद देव ऋषि नारद उसके राज्य को हथियाने के लिए तप कर रहे हैं। अतः उसने कामदेव को बुलाकर कहा, मित्रवर, मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। देव ऋषि नारद इस समय हिमाचल पर्वत पर श्री गंगा जी के तट पर उग्र तप कर रहे हैं, कहीं वह मेरे राज्य को ही न हथिया लें। अतः तुरंत ही हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उनके तप को खंडित कर दो। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को साथ लिया और उस स्थान के लिए रवाना हो गए जहाँ पर देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने वहाँ पहुंचकर अपनी माया द्वारा सुंदर बगीचों की रचना की। शीतल मंद सुगंध मल्य पवन चलने लगी। कोकिला इत्यादि पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोलने लगे। फिर काम कला में परम प्रवीण अप्सराएं कामवर्धक नृत्य एवं हाव भाव मिलित गीत सुचारू रूपेण करने लगी। लेकिन देव ऋषि नारद की समाधि भंग न हुई। इसमें देव ऋषि नारद की कोई बड़ाई न थी, क्योंकि उस स्थान पर इससे पूर्व भगवान श्री शंकर जी भी उग्र तप कर चुके थे। यहीं पर भगवान श्री शंकर पर कामदेव ने चढ़ाई की थी और उनके द्वारा वह भस्म हो गया था। तब दयालु और कृपालु भगवान शंकर ने उसकी पत्नी रति का दुख सहन न कर सकने के कारण उनको पुनः जीवित कर दिया था। लेकिन जीवित करने के साथ ही उन्होंने रति से कह दिया था
कि इस समय तुम्हारे पति को जीवित तो किए देता हूँ, किंतु इस स्थान पर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। अतः देव ऋषि नारद भगवान शंकर की कृपा से बच गए और कामदेव हर तरह से चेष्टा करने पर भी उसका तप खंडित न कर सका। कामदेव असफल होकर इंद्र के दरबार में वापस पहुंचा और जो कुछ भी बीती थी उसे सुनाई। इंद्र भगवान शंकर की न समझ सके। उसने नारद जी की तपश्चर्या के लिए उनकी प्रशंसा की। तपस्या समाप्त होने पर नारद जी को कामदेव पर विजय प्राप्त पाने के कारण अभिमान हो आया और वह भगवान शंकर की सेवा में उपस्थित होकर अपने तपश्चर्या की कथा को तथा कामदेव पर अपनी विजय पाने के समाचार को बड़े अभिमान के साथ भगवान श्री शंकर को कह सुनाया। भगवान शंकर ने सारा समाचार सुनकर देवर्षि नारद जी से मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिराज आप धन्य हैं, किंतु मेरी एक बात न भूलिएगा। कामदेव पर विजय पाने का समाचार जो कि आपने मुझे सुनाया है, किसी और देवता को न सुनाइएगा। विशेषकर यह बात भगवान श्री विष्णु के पूछने पर भी उनसे न कहना। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान श्री शंकर जी ने श्री नारद जी का सही तौर पर पथ प्रदर्शन किया था, परंतु श्री शंकर जी की बात नारद जी को भली प्रतीत न हुई। वहां से चलकर वह अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उनको प्रणाम करके अपनी तपश्चर्या की सफलता का समाचार तथा अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री शंकर का ध्यान किया और असल मामला क्या है सब जान गए। ब्रह्मा जी ने भी उनको यह वृत्तांत अन्य देवताओं को सुनाने से मना किया और भगवान श्री विष्णु जी से कहने के लिए भगवान शंकर के समान ही मना किया, परंतु श्री नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो चुका था, इसीलिए उनको श्री ब्रह्मा जी की यह बात भी अच्छी नहीं लगी और वह वहां से चलकर श्री विष्णु लोक में पहुँचे। भगवान श्री हरि ने उनका आदर सत्कार करके उनका कुशल मंगल पूछा। इस पर नारद जी ने श्री विष्णु के सामने अपनी तपश्चर्या में सफलता पाने और कामदेव पर विजय पाने का समाचार बड़े अभिमान के साथ कहा। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान श्री विष्णु मुस्कुराकर कहने लगे, भगवान शंकर की मोहिनी माया परम धन्य है। आप तो ब्रह्मचारी हैं, भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु यह सब आपकी कृपा का ही फल है। इतना कहकर देव ऋषि नारद वहां से चल दिए। उसी समय भगवान शंकर की माया से उनके मार्ग में एक बड़ा सुंदर नगर रच दिया गया। उस नगर के राजा का नाम शील निधि था, जिसकी पुत्री का नाम विश्व मोहिनी था, जो कि रूप और गुणों की खान थी। जहाँ कहीं अपनी इच्छा से घूमने वाले देव ऋषि नारद जब उस महानगरी में पहुँचे तो मालूम हुआ कि आज महाराजा शील निधि ने अपनी राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर रच रखा है और वहाँ पर उस दिन संसार के कोने कोने से राजा महाराजा आए हुए थे। उस नगर में पहुंचकर जब देव ऋषि नारद ने स्वयंवर का समाचार सुना तो वह भी राजा के महल में जा पहुँचे। राजा ने श्री नारद जी का आदर सम्मान किया। राजा ने अपने सिंहासन पर से उठकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपने सिंहासन पर उनको बैठाया। राजकुमारी को बुलवाकर उससे भी देव ऋषि के चरणों में प्रणाम करवाया। नारद जी राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखने के साथ उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उसके शरीर के लक्षण को देखकर जान लिया कि इस देव सुंदरी का वर अजर अमर और अविनाशी होगा। राजा उसकी कन्या को आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़े और चलते चलते सोचने लगे कि यदि मैं किसी प्रकार सुंदर और रूपवान होकर इस कन्या को वर लूं तो कितना ही अच्छा हो। ऐसा सोचकर उन्होंने तुरंत भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया। ध्यान करने के साथ ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए और देवर्षि श्री नारद जी का मतलब समझकर बोले, ऋषि राज मैं आपके मन की बात भलीभांति समझता हूँ। आप किसी बात की चिंता न करें, आप स्वयंवर में पधारें। जिस तरह एक उत्तम वैद्य रोगी को रोगी की इच्छा अनुसार उसको औषधि नहीं देता बल्कि उसका हित सोचकर ही उसे औषधि देता है, उसी प्रकार मैं भी आपका हित करूँगा। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी भगवान श्री विष्णु की बात का मतलब न समझ सके। भगवत इच्छा से नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु जैसा बन गया, लेकिन चेहरा बंदर जैसा बन गया। लेकिन देव ऋषि इस भेद को न समझ सके और स्वयंवर भूमि में आकर राजाओं तथा महाराजाओं के मध्य में आकर बैठ गए।
उनको दृढ़ विश्वास था कि विश्व मोहिनी उनके गले में ही जयमाला डालेगी। अब भगवान ने देखिए नारद जी को जो वानर का रूप प्रदान किया था वह केवल राजकुमारी ही देख सकती थी, बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक रूप ही दिखाई देता था। जिस समय राजकुमारी ने पंडाल में प्रवेश किया तो नारद जी अपनी जगह से बार बार उठकर उसकी ओर देखने लगे। ब्राह्मण का वेश बनाए हुए 2 शिवदूती भी वहां पर विराजमान थे। वह जोर जोर से हंसकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, मगर नारद जी तो उस समय कामाग्ध हो रहे थे, इसीलिए वह उनकी हंसी समझ नहीं सके। वह कहने लगे, वाह वाह, क्या कहना है, भगवान ने आपको कितना अच्छा स्वरूप प्रदान किया है। अब आपके अतिरिक्त वह कन्या किसी अन्य को पसंद कर ही नहीं सकती। उसी समय राजकुमारी विश्वकन्या भी वहां आ पहुंची और नारद जी का रूप देखकर घृणा की दृष्टि फेरकर किसी अन्य वर को ढूंढने लगी। नारद जी अत्यंत व्याकुल हुए और उचक उचक कर उसी की ओर देखने लगे। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और राजकन्या ने आगे बढ़कर उनके गले में जयमाला डाल दी। यह देखकर नारद जी को बहुत दुख हुआ। तब भगवान शंकर के दूत हंसते हुए बोले, जरा दर्पण में अपना मुख तो देख लो। शिव पुराण अध्याय 2 समाप्त। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।